हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। सीजीएल चॉइस की डेली टारगेट सीरीज का डे 26 आज। आई होप कि डे 25 तक के टारगेट कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे, मान लो लेट शुरू किया, तो आप कंसिस्टेंटली लगे हुए होंगे कि जल्दी से जल्दी आप डे 25 तक के टारगेट करो, डे 26 पर आओ। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो पहले डे 1 से स्टार्ट करना, डे 2 डे 3 प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी, आप अभी भी कर सकते हो। डे 1 से स्टार्ट करोगे, प्लेलिस्ट में डे बाय डे करो। जितनी भी क्लासेस की लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वहाँ पिन मैसेज में आपको मिल जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो आज के टारगेट पे चलने से पहले अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जब भी इस तरह के यूजफुल वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे चैनल पर एक नियमित रेगुलर रूप से, अगर आप फॉलो कर रहे हो टारगेट सीरीज को, तो जुड़े रहो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो। अगर वीडियो देख ही रहे हो तो डेफिनेटली अच्छा ही है, वीडियो इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, वीडियो को लाइक करके। पहले देखिए कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस, मैंने कल भी आपको कहा था कि याद करनी है, आज भी कहा है। इस पर थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में, तो आप रुक के रहना। ठीक है, लास्ट में इस पर हम काम करेंगे। मैथ्स में देखो रिवीजन करना है, रेशियो डे टू 8 डेज। रेशियो अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज करना है, दूसरा दिन है। ठीक है, 8 दिनों में इसको टोटल पढ़ेंगे। दूसरी बात देखो, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो मैंने पूरी क्लास का लिंक दिया था। पूरी अभिनय सर द्वारा 6-7 घंटे की क्लास है, पूरा रेशियो पढ़ाया गया था। मैंने उसकी क्लास का लिंक दे दिया था टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर नहीं आपने कहीं से पढ़ रखा है और आपको पढ़ना है कम टाइम में, तो आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक। परसेंटेज के 300 से 400 नंबर क्वेश्चन जो है, उनमें से जो आपको नहीं आए थे जब हमने प्रैक्टिस की थी, तो उनमें से मान लो जो आपको नहीं आए थे, तो उनमें आप उन क्वेश्चंस को जो स्टार किए थे, आपको नहीं आए थे, ये जो अच्छे क्वेश्चन थे, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। वो 20 30 40 50 जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको करने हैं परसेंटेज के। आगे इंग्लिश की बात करते हैं, तो देखो ग्रामर में रिवीजन करना है। एडजेक्टिव का डे 1 है, जैसे हमने नाउन का रिवीजन किया वापस, प्रोनाउन का किया, इसी तरह से एडजेक्टिव का करेंगे 2 दिन में। एडजेक्टिव का डे 1 है रिवीजन का, तो आज रिवाइज कर लेना, आधा आधा कलम रिवाइज करेंगे। ठीक है, वोकेबलरी में 1 वर्ड पढ़ने 540 से 550, सिनोनिम्स करने 130 से 150, ईडियम्स करने 410 से 430। ध्यान रखना, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन हम साथ में लेके चलेंगे, सब चीजें आपकी रिवीजन भी साथ में चलेगा और आपका सिलेबस भी साथ में हो रहा होगा। तो इस टारगेट सीरीज की खासियत है कि आपको एकदम पर्टिकुलर जो चीजें चाहिए, जो चीजें जरूरी है, और जो चीजें अगर हम खुद से करते हैं तो वो चीजें नहीं कर पाएंगे। लाइक इन चीजों को वापस से रिवाइज करना टाइमली, एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब चीजें व्यवस्थित होना, वो नहीं हो पाती। तो ये टारगेट सीरीज आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो जुड़े रहो और टारगेट को रेगुलर रूप से करो, बीच में ब्रेक मत आने दो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट करना है 35 नंबर, पैराजम्बर करना है 150 से 155 नंबर, और पैराग्राफ करना है 32 नंबर। आपके जितने भी इसमें सही हो रहे होंगे, अब तो मुझे लग रहा है काफी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताते भी रहा करो कि सर मेरा पहले स्कोर ये आ रहा था, अब ये आ रहा है, मेरे पहले इसमें इतने गलत होते थे, अब इतने गलत हो रहे हैं, ताकि हमें भी एक एक पता चलता रहे कि हाँ यार इतना सही हो रहा था, तो इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आप चीजें बताते रहा करो कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखो आपको क्या करना है, 300 से 320 नंबर क्वेश्चन करने हैं सीरीज के। एनालॉजी के करने हैं 90 से 100 नंबर क्वेश्चन। मिसिंग नंबर के करने हैं 120 से 130 नंबर क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन के 20 से 30 नंबर क्वेश्चन। प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा दी है। 22 टॉपिक की क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके 22 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसकी क्लासेस भी मैं डालता रहूंगा। तो जो हमारे टॉपिक है वो ये कंप्लीट हो गए और एक 22 कंप्लीट हो गया टॉपिक। ठीक है, और इसी तरह से हम रीजनिंग के बाकी टॉपिक भी कवर कर लेंगे। तो करते रहना, जो कहा जा रहा है ये प्रैक्टिस करते रहना। प्रीवियस ईयर की जो भी बुक है, पिनेकल किरण, उससे करनी है। जो भी आपको यहाँ मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर की बुक से करना होता है। पिनेकल या किरण की कोई बुक ला सकते हो। ग्रामर नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से करना होता है। वोकेबलरी ब्लैक बुक से करनी होती है, और ये आप लुसेंट से करनी होती है, या कोई भी थ्योरी बुक जो आपके पास है, या कोई भी नोट्स जो आपके पास है। देखो जीके में हिस्ट्री की बात करें तो लास्ट मुगल एम्परर्स करना है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अब ये क्या है, देखो जैसे माना जाता है कि मुगल सम्राटों का जो मेन काल था वो तो माना जाता है औरंगजेब तक था, बट उसके बाद भी मुगल थे। तो उन मुगलों में कुछ लोग जैसे कि जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय आपने सुना होगा, तो ये सब जो थे वो उत्तरकालीन मुगल सम्राट है। तो कुछ बस इनमें एक एक दो लाइन है, लाइक कि जहांगीर शाह को लपट मुर्ख कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो जब लुसेंट में जाओगे तो एक एक दो लाइन मिलेगी हर एक शासक पे, ये 5 7 8 10 है। तो इनमें प्रत्येक पे एक एक इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जस्ट आपको ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें से। जब लुसेंट में जाओगे तो जैसे जहांगीर शाह को ये कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, या बहादुर शाह जफर द्वितीय ने क्या, उसको कौन सी जेल में डाला गया था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे बहादुर शाह जफर वाली जेल का तो क्वेश्चन कई बार आया है, रंगून की जेल या जो भी जेल थी, वो आता रहता है। तो आपको एक एक दो लाइन जो है वो तैयार कर लेनी है इस टॉपिक की। और इसके बाद में जैसे मान लो ये कंप्लीट हो गया, आधे घंटे का काम है ऑलमोस्ट ये। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भारत में विदेशी कंपनी आई थी, डच आए थे, डेनिश आए थे, स्वीडिश आए थे, तो इनकी थोड़ी सी आधा थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई करना। बाकी कल के टारगेट में मैं इसको इंक्लूड करूंगा, बट थोड़ा बहुत आज भी पढ़ने का आप ट्राई करना। ठीक है, ताकि कल इतना लोड ना पड़े कि एक सब एकदम से सब कुछ लग रहा है कि एकदम बहुत ज्यादा लोड हो गया। ठीक है,
तो थोड़ा आज पढ़ने की कोशिश करना। स्ट्रेटेजी में पोर्ट्स बंदरगाह पार्ट 2, ठीक है, डे 1 कल दिया था, आज डे 2 है, आज पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना। आपको स्ट्रेटेजी की मैंने पीडीएफ शेयर की थी, उसमें पूरा टॉपिक है ये, तो वहां से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी फाइल सेक्शन में, तो आप जाके वहां से एक्सेस कर लेना। करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी उसमें दोनों है, तो स्ट्रेटेजी की आप उसमें से अलग कर सकते हो। तो ये है आज का टारगेट। अब चलते हैं फ्रैक्शंस, जो हमने कहा था कि उस पर लास्ट में बात करेंगे। देखिए फ्रैक्शंस में लाइक मैं आपको कह रहा हूँ कि 12.5% मुझे पता है 1/8 होता है, कि 1 ये 12.5% है, वो मुझे पता है 1/8 होता है। अब मैं इसका डबल करूंगा 25%, कितना होगा 2/8, 2/8 मतलब 1/4। मैं इसका ट्रिपल करूंगा, कितना होगा 37.5%, तो 3/8, इसका भी 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह से 4 गुना करूंगा, कितना होगा 50%, तो 4/8 मतलब 1/2। इसी तरह से मैं इसका क्या करूंगा 5 गुना करूंगा, कितना आएगा 62.5%, कितना हो जाएगा 5/8। इसी तरह मैं इसका 6 गुना करूंगा, इसी तरह 7 गुना करूंगा, इसी तरह 8 गुना करूंगा, तो 7 गुना करूंगा तो कितना आएगा 87.5%, 7/8। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये इसी से सब बने हैं, 37.5%, 62.5%, 87.5%, इसी के ही मल्टीपल हैं। तो अगर हमें ये याद होगा तो हम ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई। अब ये कह रहा हूँ, ये तो नॉर्मल हमने, जैसे मैंने 12.5% का लिया, इसी तरह मैं 14 से ही 2/7% का ले लूँ, ठीक है, 28 से 4/7 हो जाएगा, 42 से 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो भी होता है। तो आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एक याद कर लेते हो तो उससे बाकी सब बना सकते हो आप मल्टीप्लाई करके। तो जैसे मान लो अब आपको ये आपको इसमें मेन क्या है, ये मेन है 62.5%, 87.5%, 37.5% और 12.5%। अब लाइक मैं आपको कह दूं कि 112.5% किसी क्वेश्चन में आ गया। अब क्या, तो मुझे पता है 100 प्लस 12.5, तो 100 का 1 होता है, 12.5 का 1/8 होता है, तो कितना हो गया 9/8। इसी तरह मैं आपको कह दूं 137.5%, तो 137.5% का मतलब क्या होगा 1 प्लस 37.5 मतलब 1/8, सॉरी 3/8, तो कितना होगा 11/8। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इस तरह से लिखा हुआ हो तो मैं ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस जो है आप कर लोगे, बड़ी बड़ी। अब इस फ्रैक्शंस को मल्टीप्लीकेशन में किस तरह काम लेंगे वो मैं आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। आज तो आपको मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, आपको सारी फ्रैक्शंस याद कर लेनी है इसी तरीके से, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे इसको मल्टीप्लीकेशन में किस तरह काम लेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन स्पीड इससे बढ़ेगी, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना, आपको कल भी मैंने दिया था, आज भी दे रहा हूँ। इसी तरह आपको 11 से 1/9 वाली जितनी भी सीरीज है, 9 से 1/11 वाली, 14 से 2/7 वाली सारी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ मैंने जो समझाया, और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि और भी लोग इस सीरीज से जुड़े और फायदा ले सकें, क्योंकि ऐसी सीरीज पहले ना तो हुई थी और ना शायद कहीं होगी शुरुआत, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, रेगुलरिटी भी लगती है। और आई होप कि वीडियो अच्छे लगे होंगे आपको। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।